टीआरएस ने रॉयल तेलंगाना की तजवीज को मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी भी सूरत में इस तजवीज को कबूल नहीं किया जाएगा। कायद टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ईटला राजेंद्र ने कहा कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने या फिर रॉयल तेलंगाना जैसी किसी भी तजवीज को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत हर रोज एक नया ड्रामा कर रही है। ईटला राजेंद्र ने मरकज को इंतबाह दिया कि कोई तहदीदात आयद किए बगैर 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाए, बसूरत दीगर एक और तहरीक शुरू की जाएगी। दरिया असना पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन डॉक्टर श्रावण ने कहा कि रॉयल सीमा से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जितनी मुद्दत तक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, तेलंगाना इलाके के साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख में सबसे ज्यादा मुद्दत तक रायल सीमा से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहे। उन्होंने सवाल किया कि रॉयल तेलंगाना किसके लिए कायम करने का मंसूबा है। श्रावण ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाए। उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया कि सियासी मफादात के लिए गलत फैसले ना किए जाएं और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करे। मुल्क में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान प्याज की कीमत में कमी हुई है और प्याज की नई फसल मार्केट्स में पहुंच गई है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता पंद्रवाड़ा से कीमतों में तकरीबन 50% तक कमी हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत की अर्जाम फरोख्त मार्केट्स में प्याज की कीमत 40 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि 2 हफ्ता कबल प्याज की कीमत 70 ता 80 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। कौमी दारुल हुकूमत में आलू की कीमत में भी 19 ता 20 रुपये फ़ी किलोग्राम तक कमी हो गई है, जबकि 15 दिन कबल 40 ता 44 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। लेकिन टमाटर की कीमत जो की त्यों ही बरकरार है। बीजेपी सीनियर लीडर अरुण जेटली ने इदआ किया है कि कांग्रेस ने अपने नताइज को कबल अज़ वक्त महसूस करते हुए 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में दरमियान ही में अमलन मुकाबला तर्क कर दिया है। बीजेपी के लीडर अरुण जेटली ने कहा है कि सियासत में कोई भी लीडर उस वक्त शिकस्त खा जाता है जब वो कोशिश करना तर्क कर देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं आई है जहां कांग्रेस ने बहुत जल्द अपने फैसले तब्दील कर लिए हैं। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की विजय रथ रैली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम बेचैन हैं कि कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, चाहे वो मरकज में हो या रियासतों में हो। जेटली ने यह इदआ किया कि कांग्रेस ने अपने नताइज का कबल अज़ वक्त ही अंदाज़ा करते हुए दरमियान ही में अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। अलावाजी उन्होंने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी, जबकि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की क़यादत में ही बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी। तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात के दौरान राजस्थान में तकरीबन 75% राय दहिंदों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इतवार के रोज हुई रायदही में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उनकी बीजेपी की हरीफ वसुंधरा राजे सिंधिया के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि राजस्थान में जुमला 74.38% वोट डाले गए, जो इस सहराई रियासत में अब तक की सबसे ज्यादा रायदही है। वाज़ेह है कि इंतखाबात में जुमला 2087 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें गहलोत और सिंधिया भी शामिल हैं। पोलिंग के दौरान तशद्दुद के मामूली वाक़यात पेश आए और बाज़ मुकामात पर पुलिस को सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। राजस्थान में 200 रुकनी असम्बली में जुमला 199 हल्के जात के लिए आज वोट डाले गए, जबकि चोरू असम्बली हल्के में इंतखाब को बीएसपी के उम्मीदवार जगदीश मेघवाल के इंतकाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया। फर्स्ट टाइम वोट दिया और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं सभी यूथ से अपील करूंगी कि वो भी वोट दें। Yes, I voted for first time, but it was like ठीक है। I voted for BJP। महंगाई कम हो, इस आधार पर एक देश का विकास हो। पूरे परिवार को लेकर वोट करने आए हैं जी। क्या मैसेज देंगे दूसरों को भी? सर, हम यही मैसेज देंगे कि पहले वोट डालें, उसके बाद ही दूसरा काम करें, क्योंकि वोट डालना अपना पहला काम है, बाद का काम दूसरा है। सुबह क्या जल्दी थी आपको वोट डालने की? वोट बहुत जल्दी डालना चाहिए। सुबह का वोट बहुत काम देता है। पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, आगे वोट देना चाहिए, हैं? उसी से कल्याण होएगा। सतगुरु साहब उनकी ऊंची प्रगति करेगा, बहुत कुछ लाभ मिले।
आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ बिल की पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेशकशी की तौसीक़ से इनकार करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बिल पार्लियामेंट में बहुत जल्द पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजारत ग्रुप के इजलास तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी वजारत कानून की राय हासिल करने के बाद वजारती ग्रुप के रूबरू तश्कील तेलंगाना के मसले पर गौर खौस होगा, जिसके बाद रिपोर्ट काबीना को भेज दी जाएगी। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का सरमाई सेशन इस हफ्ते शुरू होने वाला है। एक सवाल के पूछे जाने पर कि बिल का मुसव्वदा सरमाई सेशन में पेश किया जाएगा, मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना पर बिल बहुत जल्द पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने चीफ मिनिस्टर नागालैंड नेफीरियो के हमराह नागालैंड की सरकारी गोल्डन जुबली साल की तकारीब और मशहूर व मारूफ हॉर्नबिल फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया। इस मौके पर रिवायती गानों और रक्स व सुरूर का अहतमाम किया गया। नागा आवाम की ज़बरदस्त तहजीबी व सकाफती वर्से की नुमाइश भी करवाई गई। इस 10 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ सदर जमहूरिया की जानिब से एक नगमा बजाने के साथ हुआ। क़ब्ल-अज़ीं हांगकोई मौज़े के सदर बोआंग कोनियाक ने अपनी तरफ से रिवायती अंदाज में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया को नागागीर झोटी तलवार पेश की गई और दीगर तहाइफ दिए गए। चुनांचे प्रणब मुखर्जी ने नागालैंड रियासत की आवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और अपनी तरफ से खुशी व मसरत का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम से मुतालबा किया है कि वो बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मईशत से मुताल्लिक़ बयान पर नुक्ताचीनी के लिए माफ़ी चाहें। बीजेपी की तर्जुमान निर्मला सीतारमन ने एक बयान में दावा किया था कि मोदी ने मईशत के ताल्लुक से अपना पहला दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का बयान एक अंग्रेजी रोजनामे में शाये रिपोर्ट पर मबनी है। सीतारमन ने कहा कि मोदी की रैली से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट में गलती से माशी बहरान के बजाय अफराते ज़र इस्तेमाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने जल्दबाजी में अपनी माशी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की है। दरियासना सीतारमन ने कहा कि वज़ीर मौसूफ ये मालूम करने में नाकाम रहे कि हकीकत में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अगर उन्होंने उनकी तकरीर सुनी होती तो उन्हें मालूम होता कि मोदी ने आर्थिक संकट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अफराते ज़र। बीजेपी की तर्जुमान ने कहा कि चिदम्बरम को लेक्चर और दर्स देने में दिलचस्पी हो सकती है, जबकि मोदी गुजरात में तमाम लोगों को बेहतर नज़्म व नस्क फराहम कर रहे हैं और तरक्की दे रहे हैं। वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना ने अपने कट्टर हरीफ और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क में नस्ल कशी की मुजरिम हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपोजिशन की जानिब से मुअय्यना हड़ताल के दौरान तशद्दुद और एहतजाज के दौरान 28 अफराद की हलाकत को इज्तिमाई कत्ल करार दिया है। खालिदा जिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि वह मुल्क की आवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं। अलावाजी उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायद एयर कंडीशन कमरों में रहती है और आवाम को हलाक करने के अहकाम जारी करती है और वो उन्हें नहीं बख्शेंगी और हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी होगी। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में किए हैं जबकि सारे मुल्क में 72 घंटों की हड़ताल और रास्ता रोको एहतजाज के दौरान कई मुकामात पर ट्रेन की पटरियां उखाड़ देने और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिए जाने की इत्तलाआत मिल रही हैं। थाईलैंड में वज़ीर-ए-आज़म यंगलक शिनावित्रा की हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए जारी ज़बरदस्त मुखालिफत और मुजाहरों के दौरान हुकूमत के हामी एक शख्स की हलाकत के साथ अब तक सियासी तशद्दुद में महलूकीन की तादाद कम से कम 5 हो गई है। पुलिस ने यंगलक और उनके मुतमव्विल भाई व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थाईलैंड थाकसिन शिनावित्रा के हामियों और अपोजिशन मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए फ़ौज से मदद तलब कर ली है। ये जदोजहद बादशाहत के हामियों, खुशहाल तबका, मुतवस्सित शहरी तबका और थाकसिन के देही हामियों के दरमियान हो रही है जो बैंकॉक के शुमाली इलाके के रहने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक बहुत से सरकारी दफातर के घेराव और उन पर धावा बोलने की कोशिश के दौरान मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खूरेज झड़पें हुई। मजीद बरा मुजाहिरीन हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जो शिद्दत लाए हैं इससे अवामी बगावत के आगाज़ का नाम दिया जा रहा है। दरियासना मुजाहिरीन ने नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी उस वक्त धावा बोलने की कोशिश की जब वज़ीर-ए-आज़म यंगलक शिनावित्रा वहाँ मौजूद थे।
जराये के मुताबिक अब तक झड़प में 45 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हजारों रेड शर्ट्स अब शुमाली थाईलैंड में अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन इससे हालात में बेहतरी के इम्कानात नहीं हैं। अप्रैल में 2010 के इंतखाबात के बाद थाईलैंड का ये सबसे बड़ा सियासी बहरान है। यंगलक ने मुजाहिरीन से सड़क छोड़ने और टकराव टालने के लिए बातचीत की अपील की है। चुनांचे हुकूमत ने हिफाजती इंतजामात भी सख्त कर दिए हैं।